अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आई हुई हैं इनकी प्रॉब्लम के हवाले से। को प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहले जब हम वॉशिंग मशीन नई लेते हैं तो 4-6 माह तो ठीक चलती है और उसके बाद ये समटाइम मतलब कि कपड़े सही से वॉश नहीं करती, कपड़ों में मतलब कि मैल आना शुरू हो जाती है। इस तरह से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और आपने बहुत सारे लोगों से या मैकेनिक से आपने सुना होगा कि इसकी सर्विस करवाना ज़रूरी होती है। क्या ऐसा ज़रूरी होता है या नहीं होता? तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आज की जो वीडियो है हमारी ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के हवाले से हम बात करेंगे, उसकी क्लीनिंग के हवाले से बात करेंगे। तो जितनी भी हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती हैं, क्योंकि जिस तरह पहले हमारे पास वॉशिंग मशीन होती थी, जो सादा रेगुलर वॉशिंग मशीन जो होती थी हमारे पास, मतलब कि एक साइड हमारे पास वॉशिंग के लिए और दूसरी साइड हमारे पास ड्रेन के लिए, या वॉशिंग वाली मशीन अलग होती थी और ड्रायर मशीन जो है वो अलग होती थी। तो उस तरह उससे हम जो है वो अपनी मर्ज़ी का मतलब कि अगर वॉश करना है तो वॉशिंग वाला एरिया यूज़ करते थे या वॉशिंग वाली मशीन यूज़ करते थे, और जब हमने उसको ड्रेन करना होता था तो फिर ड्रायर मशीन यूज़ करते थे, या फिर हम मतलब कि ड्रायर वाली साइड यूज़ करते थे। अगर सिंगल वॉशिंग के बाद हम कपड़ों को निकालते थे और ड्रायर में डालते थे तो हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो उसको ड्रायर करती थी, और इस तरह से हमारा जो ये कपड़ों को वॉश करने का जो एक प्रोसेस होता था वो इसी तरह से होता था। लेकिन अब क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, आपको पता है ये 2-4 साल 6 साल के अंदर बिलखसूस ये जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, इन 2 सालों के अंदर वॉशिंग मशीन जो है हमारे पास जो टॉप लोडेड हैं या फ्रंट लोडेड हैं, ठीक है। दोनों वॉशिंग मशीन में डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट तरह की उनके अंदर आप कह लें कि टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं और डिफरेंट तरह की उनके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए इंशाल्लाह डिटेल के साथ इसी चैनल के ऊपर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और मिला करेंगी। तो आज की वीडियो में हमने बात करनी थी कि क्या जो हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है इसको वॉश करना या इसको क्लीन करना या इसकी सर्विस करना, ये ऐसा कोई ज़रूरी अमल है या नहीं है। जिस तरह से हमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसी लगाते हैं घर में नया, तो साल बाद, 1.5 साल बाद अमूमन हर सीज़न में आपको सीज़न की स्टार्टिंग में आप सर्विस करवाते हैं, और सर्विस करवाना पड़ता है यूनिट को, क्योंकि वो जब हमारा यूनिट यूज़ हो रहा होता है तो वो ज़ाहिर बात है डस्टिंग होती है, और डस्टिंग की वजह से हमारा वेपरेटर बंद होता है, तो उसकी जो कूलिंग सर्कुलेशन होती है और जो उसका हीट ऑब्जर्वेशन का जो एक सेटअप होता है हीट एग्जॉस्टिंग का, तो उसमें प्रॉब्लम होती है अगर हम उसको सर्विस नहीं करते। तो सेम इसी तरह से जो हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई हैं, इनके जो टब होते हैं ये मतलब कि एक पहले तो इनके एक अंदर एक अपना टब होता है ना, जिसके अंदर पानी आगे रुकता है, फिर उसके अंदर जो है वो हमारा छानना होता है जो ड्रायर भी करता है, और उसी के अंदर ही हमारा जो नीचे जो फ्लावर होता है वॉशिंग मशीन का जो फूल होता है वो भी घूमता है, और ड्रायर का भी और वॉशिंग का भी एक ही टब का हमारा काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इस टब में क्या होता है कि कुछ अर्सा बाद, 6-8 माह बाद, 1 साल बाद हमारे कपड़े गंदे होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि वॉश करने के बाद भी हमें फ़ील होता है कि उनके ऊपर कोई रेत है या कोई गंदे हैं या दाग सही तरह से नहीं निकल रहे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह से होती हैं जो हमें देखना पड़ती हैं या हम उन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। तो उसका हल सिर्फ यही होता है कि जब भी आपने कपड़ों को वॉश करना है, कपड़ों को क्लीन करना है, क्लीन करने के बाद जैसे ही आपकी वॉशिंग मशीन फॉर एग्जांपल आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, 2-4 सूट वो वॉश हो गया, ड्राई हो गया, और उसके बाद आपने निकाल ली और वॉशिंग मशीन को आपने साफ़ किया और बंद कर दिया। तो ये तरीकाकार जो होता है हमारा अमूमन घरों में यही तरीकाकार चलता है, क्योंकि पहले भी हम इसी तरह से करते थे। लेकिन यहाँ पर जो एक मिस्टेक होती है हमसे वो ये होती है कि जो हमारी ये वाली मशीन है जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसके जो टब की जो इंटरनल साइड होती है, जो टब का एरिया जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता है, एक तो वो एरिया होता है ना जहाँ हम कपड़े डालते हैं तो वो वाली जगह हमें नज़र आ रही होती है। दूसरा एरिया वो होता है जो टब का बाहर वाला एरिया होता है, जहाँ पर आगे हमारा पानी और जो हमारा जो स्टील का ड्रम है, जो हमारा टब है स्टील का, उसके और उसके बाहर एक प्लास्टिक का ड्रम लगा होता है जहाँ पर हमारा पानी जो है वो उसके अंदर रहता है। डिटर्जेंट वगैरह हम डाल के तो वो हमारे कपड़ों को वॉश करती है, और जैसे ही हम ड्रायर मोड पे जाते हैं तो वो पानी जो है ड्रेन हो जाता है, और फिर हमारा पानी ड्रेन होने के बाद ड्राई करता है। लेकिन उस टब के जो स्टील का टब होता है उसके बाहर भी हमें एक ख़ास तरह का एक टब होता है प्लास्टिक का, तो वो होता है। और जो हमारा ड्रम होता है ये बाहर वाली साइड पे इसके डस्टिंग होना शुरू हो जाती है, ये गंदा रहता है, क्योंकि जब हमारे कपड़े वॉश हो गए तो हमने क्या किया कि मशीन बाहर ही तो साफ़ कर दी, या अंदर भी थोड़ा बहुत पानी सम टाइम लोग दे उसके अंदर मतलब गिरा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं गिराते, और बस बाहर से अच्छे से साफ़ किया और उसके ऊपर कवर लगा के हम रख देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो डस्ट, जो मट्टी, जो गंदगी हमारे कपड़ों में से निकली है वो हमारी मशीन में भी बाकी है। तो उसका हल किस तरह से होगा? उसका हल इस तरह से होगा कि जैसे ही आपने 2 सूट, 4 सूट या 1 सूट आपने वॉश किया है, जब आपका सूट वॉश हो जाए तो आप अपनी मशीन को कम से कम 8-10 मिनट के लिए, जो एक हमारा मतलब कि रेगुलर एक सर्कल होता है, मतलब कि कम से कम के 1 सूट डाला है हमने
तो 8 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, जो भी आपके पास डिफरेंट टाइप की वॉशिंग मशीन में डिफरेंट टाइम का आपको डिले टाइम जो होता है वो मिलता है। मतलब कि 5 मिनट के अंदर अंदर, 8 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर, मतलब कि आधे घंटे में, इस तरह से कि वो इतने घंटे इतनी टाइम में वो आपके कपड़े वॉश कर देती है। तो जो आपका मिनिमम टाइम है आप वो लगा दें। उससे क्या होगा कि आपकी मशीन जो है वो पानी लेगी, पानी लेने के बाद वो मतलब कि दोबारा से अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगी। स्टार्ट करने के बाद ड्रेन हो जाएगी। जब इस तरह से आप करेंगे कि आपके कपड़े वॉश हो गए, कपड़े आपने वहाँ से रिसीव कर लिए, ले लिए वॉशिंग मशीन में से, और उससे को दोबारा एक दफ़ा प्रोग्राम आपने दे दिया, तो वो क्या होगा कि 5-7 मिनट के लिए कि आपका जो वो टब है उसको मैक्सिमम लेवल तक पानी का उसको सेटिंग कर दें और मिनिमम टाइम के लिए उसको प्रोग्राम दें कि वो आपकी मशीन चले। और मशीन चलने से क्या होगा कि जो उसके बाहर साइड, जो इंटरनल साइड के ऊपर जो डस्टिंग है, जो मिट्टी है, जो गंदगी है, वो सारे की सारी क्या होगा पानी में आएगी और पानी के ज़रिए से वो बाहर चली जाएगी। इस तरह से आपका टब कभी गंदा नहीं होगा और आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो 3 से 4 साल बड़े सुकून से गुजारेगी और आपको किसी किस्म की परेशानी को फेस नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से जो दूसरी चीज़ और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़, बल्कि पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो होती है हमारे वॉशिंग मशीन के अंदर जो फ़िल्टर होते हैं। जैसे ही आपने चाहे 1 सूट वॉश किया, चाहे आपने 10 सूट वॉश किए हैं, जैसे ही आपने वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की, आपने कपड़े वॉश कर लिए, उसके बाद आप उसके फ़िल्टर निकालें। फ़िल्टर निकालने के बाद अच्छे से वॉश करें, अच्छे से धोएं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो आपको के लिए बना दूंगा कि वॉशिंग मशीन की सर्विस के हवाले से। वो वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, इसी चैनल पे। तो फ़िल्टर आप सबसे पहले वॉश करें। फ़िल्टर वॉश करने के बाद मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर आप उसको स्टार्ट करें और पानी का लेवल मैक्सिमम कर दें। उससे क्या होगा कि जो टब के बाहर जो गंदगी होती है, जो मतलब कि डस्टिंग होती है, मिट्टी होती है, वो सारी की सारी पानी में जाएगी और पानी के जब हम जो वॉशिंग मशीन है वो ड्रायर मोड पे जाएगी तो वो जो मिट्टी होती है सारी की सारी वो हमारी ड्राई के रास्ते बाहर चली जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए इफ़ेक्टिवली काम करेगा और बेहतरीन वर्किंग करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इंटरनल तो आपको नज़र आ रहा था कि मशीन बहुत साफ़ है, बाद लोग सिर्फ फ़िल्टर साफ़ कर देते हैं तो, और इंटरनल आप देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये तो हमारी मशीन बहुत फ्रेश है, बहुत साफ़ है। लेकिन इंटरनली जब 1.5 साल बाद ये इश्यूज़ आना शुरू होते हैं, फिर वो जब जाते हैं मैकेनिक के पास तो वो फिर मैकेनिक चेक करता है, मैकेनिक उनको बताता है कि सर्विस होगी। फिर वो सोचते हैं कि सर्विस क्या होगी, कि हमने तो कपड़े धोए हैं, साफ़ भी रखते हैं, लेकिन फिर किस चीज़ की सर्विस की ज़रूरत है। तो इस वॉशिंग मशीन में जो हमारी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स होती हैं इनको सर्विस की ज़रूरत होती है लाजमी तौर के ऊपर। लेकिन उसके लिए जो एहतियात होती है वो यही होती है कि आप फ़िल्टर क्लीन रखें और अपनी वॉशिंग मशीन में जो भी आपका मिनिमम उसका एक प्रोग्राम सेट है वॉशिंग का, वो प्रोग्राम जो है वो मिनिमम लगाएं, लेकिन वाटर लेवल जो है उसका वो मैक्सिमम कर दें। इससे आपका क्या होगा कि मशीन 2 से 3 साल आसानी से निकालेगी। अगर आप इस तरह नहीं करते, जिस तरह रूटीन में कपड़े वॉश करते हैं, करने के बाद मशीन साफ़ की और रख दी, तो जो उसकी डस्टिंग होती है, जो अंदर टब वाला एरिया होता है, वो पूरे का पूरा अंदर से ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। मिट्टी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जम जाती है और मिट्टी जमने की वजह से फिर प्रॉब्लम होती है। जी, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है, जितनी भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है हमारे पास, इनकी जो क्लीनिंग का एक अमल होता है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी वॉशिंग मशीन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल से जाना। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो गई है या किसी चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होगी, आपके गीज़र्स हो गया, इंस्टेंट गीज़र्स जो होते हैं वो हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल का कोई घरेलू प्रॉब्लम हो, या आपका एयर कंडीशनिंग में, या आपके फ्रिज में, आपके रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में किसी भी तरह का कोई मसला आ रहा हो, किसी भी तरह की आपको हमसे रहनुमाई चाहिए हो, तो आप बिला झिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग पे और एंड के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाता है, वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने कहवा।